नमस्कार, मैं हूं सैफ खान और आप देख रहे हैं HN न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट को मिली बड़ी कामयाबी। क्राइम ब्रांच यूनिट 9 ने एक बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। वहीं नशे के सौदागर को सोलापुर की एक फैक्ट्री में ड्रग्स का काला कारोबार चला रहे थे, तो वहीं क्राइम ब्रांच ने उस फैक्ट्री पर दबिश देकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और मौके से करीब 16 करोड़ रुपए की ड्रग्स भी बरामद की। वहीं मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक मौके पर छापे के दौरान फैक्ट्री से 8 किलो एमडी ड्रग्स भी बरामद हुआ, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 16 करोड़ रुपए बताई गई। वहीं इस मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। वहां से अदालत ने उन्हें 19 अक्टूबर तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया। अब उनसे लंबी पूछताछ की जाएगी। वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 9 को खुफिया जानकारी मिली कि कुछ लोग ड्रग्स की तस्करी के लिए आने वाले हैं। यह खबर मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने जाल बिछाकर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं उन दोनों के पास से क्राइम ब्रांच ने 5 किलो एमडी ड्रग्स भी बरामद की। वहीं पकड़े गए आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो सोलापुर जिले में एक फैक्ट्री में एमडी ड्रग्स बनाने की जानकारी मिली। ये जानकारी क्राइम ब्रांच के लिए बहुत अहम थी, लिहाजा क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपियों की निशानदेही पर सोलापुर जाकर उस फैक्ट्री में छापेमारी की, जहां से क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 किलो एमडी ड्रग्स भी बरामद किया। इस तरह से इस मामले में कुल 8 किलो एमडी ड्रग्स बरामद किया गया। यही नहीं, उस फैक्ट्री के अंदर से एमडी ड्रग्स बनाने का बहुत सारा कच्चा मटेरियल भी बरामद हुआ, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए के करीब बताई गई। वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के मुताबिक सोलापुर की जिस फैक्ट्री पर छापेमारी की गई, वहां 2 भाई मिलकर ड्रग्स बनाने का काम करते थे, जिनकी पहचान अतुल किशन गवली और राहुल किशन गवली के तौर पर हुई। वहीं ये दोनों भाई 10वीं फेल हैं। तो वहीं छानबीन के दौरान क्राइम ब्रांच को पता चला कि ये दोनों भाई 8 महीने पहले एक केमिकल फैक्ट्री में काम करते थे। वहीं से उन दोनों को ड्रग्स बनाने का आइडिया आया था, क्योंकि दोनों भाई जान गए थे कि ड्रग्स कैसे बनती है। तब उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। ये दोनों आरोपी पहले भी मुंबई आ चुके हैं और उन्होंने मुंबई के वर्सोवा इलाके में ड्रग्स बेची है। वहीं दोनों ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद एमडी ड्रग्स बनाते थे। वहीं पकड़ी गई फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्मल ड्रग बनाने का लिक्विड भी बरामद किया गया, जिस पर आरोपियों ने नाम लिखकर रखा हुआ था। वहीं लोकल पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों ने 8 महीने पहले वो फैक्ट्री किराए पर ली थी, जिसका किराया 30,000 रुपए महीना था। वहीं दोनों समय से किराया भी भरते थे। वहीं क्राइम ब्रांच अब ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि क्या उस ड्रग्स की फैक्ट्री को चलाने में कोई और भी शामिल है। वहीं पकड़े गए दोनों आरोपी किन लोगों को ड्रग्स सप्लाई करते थे, इस काम में कोई इनका पार्टनर या मददगार है या नहीं। पेश है मुंबई की यह एक रिपोर्ट। करीब 8 किलो मैन्युफैक्चर्ड एमडी जब्त किया है और साथ में ही सेमी प्रोसेस्ड अराउंड 50 से 60 किलो एमडी फैक्ट्री में मिली है। इनकी इंटरनेशनल कीमत जो बना हुआ एमडी है करीब 16 करोड़ है और जो सेमी प्रोसेस्ड है उनका भी करीब एस्टिमेट करें तो 100 करोड़ आएगा। पहले हमें 2 आरोपी मुंबई में मिले थे, इन पे हमने ट्रैप लगाया था और इनके पास से हमें 5 किलो एमडी मिले। फिर एक खार पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस का केस रजिस्टर हुआ और क्राइम ब्रांच यूनिट 9 आगे का इन्वेस्टिगेशन उसमें कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला कि ये लोग खुद अपनी फैक्ट्री में सोलापुर में बना रहे थे। फिर सोलापुर चिंचोली एमआईडीसी में जाने के बाद वहाँ पर इनकी फैक्ट्री मिली और ये फैक्ट्री करीब 21,000 स्क्वायर फीट में है और उसमें से करीब 2,000 स्क्वायर फीट है, उसमें 3 लैब का सेटअप है जहाँ ये एमडी मैन्युफैक्चर करते थे और वहाँ पे सेमी प्रोसेस्ड मिला हमें। उसके बाद हमने और आगे का इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें ये पता चला कि इन्होंने रेंट पे ये जगह ली थी और पिछले करीब 7-8 महीने से ये लोग इसका काम कर रहे थे और इनकी जो ऑन पेपर इन्होंने कंपनी था श्री शेनकी करके इन्होंने कंपनी बनाई थी और उसके नाम से ये लोग वहाँ काम कर रहे थे।
ये जो दो आरोपी हैं, ये पहले वहाँ की केमिकल कंपनीज में काम करते थे और वहाँ से इनको आइडिया है कि केमिकल्स वगैरह क्या हैं, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर एमडी का प्रोडक्शन चालू किया, एक्सपेरिमेंट करके एमडी का प्रोडक्शन चालू किया। और इसके पहले वो मुंबई में सप्लाई करने आ चुके हैं और इस बार हमने ट्रैप लगा के उन्हें पकड़ा है। सेटअप खड़ा करने के लिए हैव अ फैक्ट्री, इतना बड़ा फैक्ट्री, तो जो फाइनेंशियली वेल ऑफ थे, किसी और का पैसा था, व्हाट मतलब? So they were paying just rupees 30,000 per month rent for that MIDC space. 30,000 per month, and that is on agreement, the rent that they are paying. So basically in MIDC, somebody has taken it through proper process from government, and then it was sublet to this person, and they were running the labs in that particular space, and there they started manufacturing MD. नेटवर्क का मतलब पूरा मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क करते थे, सप्लाई नेटवर्क करते थे, ये लोग खुद ही सप्लाई कर रहे थे। So that is part of our investigation, but as of now, as we trapped them, these were the two brothers, and they themselves had come with 5 kg of MD to supply it. कंपनी में कोई नहीं था जब उन्होंने रेट किया। वहाँ पर इन्होंने वॉचमैन रखा था, तो जब हम गए तो ऑफ कोर्स वहाँ पे नहीं था कोई, हम आरोपी के साथ गए, हमने वहाँ का पंचनामा किया, और अदरवाइज भी इन्होंने काम के लिए किसी को नहीं रखा था, बस सिक्योरिटी के लिए रखा था। सर ये अभी फैक्ट्री का जैसे कि आप लोगों ने बस किया, बीच में पुणे में हुआ, नासिक में हुआ, सो एंड इन द पास्ट वी यूज्ड टू सी नॉर्मली केसेस में गुजरात में फैक्ट्री है यहाँ पे, तो इन महाराष्ट्र आई आर सीइंग मोर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स इन महाराष्ट्र। इज देयर एनी ऑफ अ ट्रेंड दैट यू आर सीइंग? So trend can only be established based on complete facts and data. So that also means we are working proactively to find such factories. So I think the statistics, based on these statistics, one cannot say कि यहाँ पे ज्यादा है या कहाँ पे, but we are proactively pursuing कि source कहाँ पे है, and we are going after them. That's what I. 7 से 8 महीने पहले ये जो फैक्ट्री बनी जहाँ पे एग्रीमेंट किया, क्या इससे पहले भी कहीं और इनकी फैक्ट्री वगैरह थी तो यहाँ पे वहाँ से ठोकर आए, और पिछले 7-8 महीने में उन्होंने कितने करोड़ का जो है ये टोटल बेचा होगा? अभी हमारे इन्वेस्टिगेशन में जहां तक पता चला है, करीब 1-1.5 महीने पहले ये एक बार और आए थे और इन्होंने करीब 1 से 2 किलो का बेचा था, और उसके पहले का इट इज आवर पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि और बाकी क्या है सप्लाई चेन में इनके, दैट वी आर इन्वेस्टिगेटिंग फॉर। इसको बेचा था यही बताइए। वेस्टर्न सबर्ब में बेचा था इन्होंने, वर्सोवा साइड में बेचा था, दैट वी नो। और संबंध क्या था ये दोनों आरोपी? दोनों भाई हैं आपस में, दोनों आरोपी आपस में भाई हैं, सगे भाई हैं। महाराष्ट्र में दोनों सोलापुर के हैं जी, महाराष्ट्र। इनका नाम है अतुल किशन गवड़ी और राहुल किशन गवड़ी। रिमांड हमें 19 तक मिला है। थैंक यू।